पीटीआई रहनुमाओं की अमरीकी सफीर से मुलाकातें, आखिर माजरा क्या? फौज के खिलाफ मुहिम से इमरान खान की सियासत बेनकाब। क्या इमरान खान का असेंबलियों से निकलने का फैसला आम इंतखाबात की तरफ ले जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, अहम तरीन सवाल जिसका प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे जनरल बाजवा साहब की। कल हमने देखा कि जिस तरह कमान चेंज ऑफ कमांड हुई और उसके बाद से हमने देखा ट्रेंड शुरू हो गए सोशल मीडिया के ऊपर फौज के खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ उनको किस तरह अटैक किया गया। इस पर आएंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन आपको पहले ये बताते हैं कि कुछ वीलॉगर्स से मुलाकात हुई जमामा खान साहबा की। और ये मुलाकात जनाब एक आदिल राजा साहब के एक शख्स हैं जो एक अकाउंट चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर सामने आई सोशल मीडिया के ऊपर जमामा खान साहब के साथ, जो इमरान खान साहब की साबिक अहलिया हैं और अभी भी इमरान खान साहब के बच्चे कुछ दिन कबल ही इमरान खान साहब के घर से होकर गए। ये जो शख्स है आदिल राजा, ये पूरे दिन अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ी, हर एक के खिलाफ मन घड़त कहानियां, साजिशी थ्योरियां और उनको डिफेम करता है, इंस्टीट्यूशंस को डिफेम करता है बैठ के, जिसके साथ इनकी तस्वीर जो है कुछ देर कबल हमने देखा कि वायरल हुई। और भी वीलॉगर्स वहां पर थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे जो पीटीआई के फेवर में बोलते हैं या लिखते हैं, वो भी हमने देखा कि जमामा खान से मुलाकातें हुई हैं उनकी, और उनकी फोटोज सामने हमें आती हुई नजर आई। इस सवाल से शुरू करते हैं, फिर आगे और मुलाकातों का तस्करा भी आज करेंगे प्रोग्राम में। मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आर के तौर पर प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब निहाल हाशमी साहब सीनियर नून लीग के रहनुमा हैं, उनसे हम पूछेंगे कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पंजाब में क्या होने जा रहा है इस्तीफों के बाद अगर इमरान खान साहब देते हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। रोकड़ी साहब आप फरमाइएगा, ये आदिल राजा कौन है? ये आदिल राजा जमामा खान से क्यों मिल रहा है? ये आदिल राजा की जमामा खान से मुलाकात किस बात की निशानदेही कर रही है? ये क्या खिचड़ी पक रही है? क्या हो रही है? देखें, अभी क्यों मिल रहा है, कोई इस चीज़ को छोड़िए, मिलवा कौन रहा है इस चीज़ पर गौर कीजिए। दूसरा, मुझे आदिल राजे का यानी मुझे उसका इल्म ही नहीं है ये बंदा कौन है। आज से कोई 1.5 महीना पहले ये एक चेहरा मेरे भी सामने आता है ट्विटर के ऊपर, और बहुत बड़ी फॉलोइंग और सस्पेंस क्रिएट हुआ है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी जाती है कि जैसे वो बहुत ऑथेंटिक है। अब ये मेरे ख्याल में ये जो बंदा है इस वक्त है भी इंग्लैंड के अंदर। बाकियों को छोड़ें, बाकियों की तो जो उसकी सच्चाई और बाकियों को है। जब मैं खुद मीडिया पे आया तो मेरे बारे में जो चीज़ें उसने लिखी, तो यानी मैं अब इसके बारे में यही कहूँगा कि इससे ज़्यादा भयानक और इससे ज़्यादा झूठ और इससे ज़्यादा यानी क्या आप कह सकते हैं कि आदिल राजा एक हीरो बन चुका है इस सारे ग्रोह का। और वो जो लगवियात हैं, जो झूठ हैं, जो करैक्टर असैसिनेशन है, ये असल में एक तरीका बन गया है। तरीका ये बन गया कि एक तरफ तो ये पीडीएम है जो शायद अपना पूरी तरीके से दिफा नहीं कर पाती, क्योंकि लोगों की नज़र में वो इतना मिलाइन हो चुके हैं और लोगों की नज़र में इतना उनको गंदा कर दिया गया है, या इतना वो अरसा गुजार चुके हैं पहले कि लोगों की उम्मीदें उनसे जब कम हुई हैं तो वो इतना प्रेशराइज हो गए हैं कि वो अपनी चीज़ों को ठीक बयान भी करें तो उनकी कुछ सुनता नहीं है। दूसरा, वो जी शऊर या जो लोग मैटर करते हैं मुआशरे के, या जिनकी मुआशरे के अंदर वक़्त होती है, या जिनकी आवाज़ की हैसियत होती है, जो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, एविडेंस, दलील के ऊपर बात करते हैं, ये एक ऐसा गिरोह तैयार कर दिया गया है, एक ऐसा गंदगी का और गलाजत का भरा गिरोह तैयार कर दिया गया है कि जो आपके उस बंदे जिसने भी आवाज़ उठाई, ये उसके किरदार, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, यानी कि हर वो गलाजत ये करेंगे जिससे एक इंसान को जितनी भी तकलीफ ये पहुंचा सके ये पहुंचाते हैं, ईज़ा देंगे, तंज करेंगे और झूठे इल्जामात लगाएंगे। आपने खुर्रम साहब एक बात की, आपने आप ये सवाल उठाएं कि मिलवा कौन रहा है? राजा इनका एक, तो ये मिलवा कौन रहा है? आप बताएं ना, आपको पता है कौन मिलवा रहा है? क्या हमें भी सामने 1.5 महीने पहले चीज पूछ रहे मैं वही आपको बता रहा हूं ना कि ये मीडिया आप लोगों का काम है कि डिग आउट करें, कि मिलने को छोड़ें। वो तो बंदा अभी यहां से कुछ दिन पहले इंग्लैंड यहां से निकला है और इंग्लैंड उसको निकाला गया या चला गया, यहां से भाग के चला गया, या व्हाटएवर, वहां पे उसकी ये मुलाकातें सेट कौन करा रहे हैं? डेफिनेटली यही करा रहे हैं, और कौन करा रहा होगा। और उसके बाद फिर ट्विटर के ऊपर बेसिकली ये इस मकाम तक पहुंच गए कि आदिल राजा अब इनके साथ प्ले कर रहा है और ये आदिल राजा की गेम खेल रहे हैं। इससे ज्यादा और अफसोसनाक क्या चीज हो सकती है? मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो है कौन, लेकिन यही पिछले दिनों ट्विटर उसके ऊपर झूठ और क्योंकि कौम का एक मिजाज बना दिया गया है, उस
कोई भी सनसनी, कोई भी झूठ फैलाएं तो लोग समझते हैं कि बड़ा काम हो रहा है। दिस इज माय आंसर। सही। और कोई भी झूठ फैला दे, कोई किसी, यहाँ पर निहाल हाशमी साहब, झूठ तो बड़ा तेजी से फैलता है। मैं कह दूं जी कि फलां के घर से इतना सोना मिल गया, फौरन वायरल हो जाएगी न्यूज़, खबर फैल जाएगी। इसके अलावा निहाल हाशमी साहब, दूसरी बात हुई है जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जैसे ही उनको हमने देखा है कि चेंज ऑफ कमांड हुई है, फौरन ट्रेंड शुरू हो गए और वही गालम गलोच कल्चर और वो सब चीज़ें चलना शुरू हो गई। खुद इमरान खान साहब माजी में जनरल बाजवा साहब के बारे में क्या कहते थे और किस तरह उनकी तारीफें करते थे, एक बयान जरा सुनवाते हैं। कुछ बयान है एक दो, इससे जरा सुना क्या कहते थे। लेट्स हियर दिस। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, अभी कराची में मदद की, जब बारिशें आ रही थी, कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जब मुल्क पे पैसा नहीं था। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे। निहाल हाशमी साहब, ये क्या से क्या हो गया ये, और क्या ये एहसान फरामोशी है? इसे क्या क्या लफ्ज क्या देंगे आप निहाल हाशमी साहब, ये फरमाएं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज तो उनको बेशुमार लक़ब मिल चुका है। ये वाहिद लीडर हैं जिसे यू टर्न से लेके नहीं मालूम कितने अलकाब से वो नवाजे जा चुके हैं और आइंदा भी नवाजे जाते रहेंगे। तो उनके बारे में अपना वक्त ज़ाया करना, उनको क्या कहूँ, ये एक कौमी अलमिया है कि जिनका जो काम है वो ये करते नहीं रहे। हर दौर में हमने ऐसे ही एक आध इर्रिलेवेंट आदमी को ला करके सियासत में शामिल किया। इस बार जो इर्रिलेवेंट आदमी था, एक खिलाड़ी था, एक प्ले बॉय था, एक क्रिकेटर था, उसको हमारे लोगों ने, हमारे एलिट क्लास ने, हमारे वो लोग जो पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब सियासत देखना चाहते थे, हमारे वो लोग जो सरकारी ओहदे पे बरजबान थे, हमारे वो लोग जो पीपल्स पार्टी नून लीग के मुखालिफ थे, नवाज शरीफ के मुखालिफ थे, उन्होंने समझा कि कोई हाइब्रिड या कोई वेस्टर्न स्टाइल का कोई आदमी आएगा और ओवरनाइट चीजें चेंज कर देगा। चीजें ओवरनाइट चेंज नहीं होती है। इमरान खान डे फर्स्ट से ऐसे ही आदमी था। उसने अपनी किताब में लिखा, अगर आप लोगों को याद नहीं हो, उसने लिखा है अपनी किताब में कि मैं अपने साले को टिप देता था सट्टे के लिए। उसने, ये वही आदमी है ना जो कैरी पैकर में चला गया था पाकिस्तानी टीम को लेकर के, और पाकिस्तानी नेशनल टीम को छोड़ करके वो कैरी पैकर खेल रहा था। ये वही आदमी है जो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी से पेश आता था। ये वही आदमी है जो मैच जीतता है तो कहता है ये मेरा ख्वाब था, मैंने जीत लिया। और ये वही आदमी है जो यू टर्न लेता है जब भी जहां जो जरूरत। ये पहली बार नहीं है हिंदुस्तान में थाबा के साथ आपकी अदालत में बैठ के उसने अफवाहें। देखिए, आप क्रिटिसाइज करें किसी को भी, किसी फर्द को जो अपना मिसयूज करता है ऑफिस, मगर हिंदुस्तान में बैठ के नहीं, अमेरिका में बैठ के नहीं, बरतानिया आप में हिम्मत है पाकिस्तान में करें। इसने उस वक्त इनको क्रिटिसाइज किया। ये वही शख्स है जो निहाल साहब, ये तो तारीख जो आप बता रहे हैं, ये जिस तरह हमने से काफी बातें भी की, लेकिन अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? ये इस्तीफा अगर दे देंगे, असेंबली तहलील होगी, गवर्नर राज लगेगा, इलेक्शन आगे, कोई कह रहा है अक्टूबर 23 नहीं बल्कि अक्टूबर 24 तक इलेक्शन चले जाएंगे। क्या कानूनी और सियासी तौर पर आपकी तरफ पीडीएम में क्या चल रहा है? नून लीग, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, क्या वापस आएंगे? ये बारे में कुछ कौम को बताएं इन तमाम चीजों के बारे में। निहाल साहब, शफान भाई, आपने बहुत, आप ज़हीन आदमी है, सवाल भी खुद किया है, जवाब भी आपने खुद दे ही दिया है। जवाब यह है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं हमारे पास, पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, हम पाकिस्तान के जो पार्लिमानी निज़ाम है इसको जारी रखने के लिए आइन और कानून जिन जिन चीज़ों की हमें इजाज़त देता है, हम वो सारी चीज़ करेंगे। अगर वो नो कॉन्फिडेंस की बात है, हम वो भी मूव करेंगे। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात है, हम वो भी करेंगे। अगर मैंने खातम बदन, अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान पागलपने के हद तक चले जाते हैं तो हम गवर्नर राज भी लगा सकते हैं, हम नए इलेक्शन भी करवा सकते हैं। देखिए, चीजें चलती रहेगी, कौम को चलते रहना है, मुल्क को चलते रहना है। इमरान खान जैसे बहुत सारे आएंगे चले जाएंगे, चीजें रुकेंगी नहीं। जिस तरह सैलाब अपना एक कोर्स ऑफ एक्शन, पानी अपना खुद एक रास्ता बना लेता है, इसी तरह सियासी जमूद जो है वो हमेशा टूटता रहता है और नए तरीके, नए इत्तेहाद, नए मुआहदे, नए कवानीन, नए इलेक्शन होते रहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं या चंबे की बात नहीं है।
सोचने की बात हमारी ये है कि हम अपने मुल्क के इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कौम को एकजा करना है। असल जो काम वो है कि इमरान खान पाकिस्तान के कौम को, माशरे को डिवाइड कर रहा है, सिविलियंस को, फौज को डिवाइड कर रहा है, इदारों को डिवाइड कर रहा है, ताकि दुनिया में ये पैगाम दिया जा सके पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान एक ब्रेक लेनी है निहाल हाशमी साहब। आपने बताया कि तमाम आईनी ऑप्शंस होंगे इस्तेमाल, एक ब्रेक के बाद आते हैं, गुफ्तगू होती है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात इमरान खान साहब की सियासत और पीडीएम की हिकमत अमली क्या होगी। निहाल हाशमी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा कहते हैं कि जो भी आइन और कानून में और सियासी जो ऑप्शंस होंगे उनको यूटिलाइज किया जाएगा। इस सूरत हाल और इस सवाल को जो मैंने पूछा था नवाज शरीफ साहब से कि इमरान खान साहब की जो इस पर निहाल हाशमी साहब कह भी रहे थे कि यूटर्न उन्होंने लिया है। परवेज इलाही साहब सीएम पंजाब हैं, आप उनकी स्टेटमेंट देखें, वो जनरल बाजवा की तारीफें कर रहे हैं, उनके इत्तेहादी हैं सीएम पंजाब में, खुद उनकी हुकूमत है। इमरान खान साहब दूसरी तरफ जो है वो बातें कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब क्या कह रहे हैं, जरा पहले ये सुनाते हैं, फिर से बात करते हैं। बाजवा साहब का जो पीरियड है वो तारीख में भी याद रहेगा, लोगों के दिलों में भी याद रहेगा। सबसे बड़ा जो उनका काम था रद्दुल फसाद में, जितनी दहशत गर्दी यहाँ मुल्क में हो रही थी, क्या स्वात एरिया, क्या ट्राइबल एरिया, क्या वो सारा पूरा इलाका, वजीरिस्तान का, वाना का इलाका, बाजवा साहब ने खुद बैठ के वहाँ मेहनत की और जाते रहे, और टीटीपी के जो दहशत गर्द है उनको खत्म किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इलाका पुरसकून है। खैबर पख्तूनख्वा का भी पुरसकून है। और जब जल्जला आया उस वक्त भी ये इन्होंने काम किया। फिर खास तौर पे अब फ्लड देखे, पंजाब में फ्लड आया, आर्मी पहुंच गई। और मेजर खुर्रम हमीद साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये परवेज इलाही साहब किस तरफ से खेल बैटिंग कर रहे हैं? ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं विकेट के। फिर क्या इमरान खान साहब को पता होता है ये क्या बयान दे रहे हैं, खुद इत्तेहादी बने हुए हैं? ये इमरान खान को क्यों नहीं कहते कि ये आपकी जो गालम गलोच आपने फैक्ट्रियां खोली हुई हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे, उनको बंद करें, और एक तरफ खुद तारीफें कर रही हैं? खुर्रम साहब देखें, हमें सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी इख्तिलाफ जी जो किसी भी नैरेटिव से हो, पैरामीटर्स के अंदर किसी भी पार्टी के अंदर करना वो जुर्म नहीं होता। यानी किसी भी आप एक डायरेक्शन ले रहे हैं, उसके साथ अगर मैं इख्तिलाफ कर गया हूँ, ये जुर्म नहीं है। यहाँ इशू ये है कि अगर आपने किसी नज़रिए के ऊपर या किसी डायरेक्शन में कोई इख्तिलाफ किया है, तो उस इख्तिलाफ का असूली जवाब देने के बजाय या उस इख्तिलाफ को डिस्कस करने के बजाय एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार है, जिसको आप प्रेशर ग्रुप कह दें, गालम गलोच ब्रिगेड कह दें, या जो भी कह दें, वो इख्तिलाफ का जवाब देने के लिए वो पूरा लॉन्च हो जाएंगे और आपके ऊपर एक यलगार कर देंगे। आपको, आपके करैक्टर को, आपकी ज़ात को, आपको इतना वो डिस्टर्ब करेंगे कि अगर कोई कमज़ोर नर्व्स का आदमी है या कोई जिसके अंदर हिम्मत कम है, तो वह बेचारा खौफजदा हो कि इनकी उस गंदी हरकतों की वजह से वो खामोश हो जाएगा। असल चीज़ मीडिया के लिए भी लाजिम है कि वो इस पॉइंट को लेकर आए कि कोई भी नजरियाती इख्तिलाफ है, जैसे परवेज इलाही साहब ने अपना नैरेटिव दिया है, परवेज इलाही साहब जस्टिफाइड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उन्होंने एक नैरेटिव दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका एक अपना नैरेटिव है। लेकिन एक एंटी आर्मी या इदारों के खिलाफ एक कंप्लीट नैरेटिव लेके चलना पार्टी की बुनियाद पे ये बालातर है समझ से। परवेज इलाही साहब तो पीटीआई के हैं नहीं, उनके पास अपनी एक स्टैंडिंग है, अपनी एक स्ट्रेंथ है, उन्होंने अपना एक नैरेटिव दे दिया। लेकिन जो नैरेटिव निकलता है पार्टी की तरफ से, और उसके बाद यहां तक के तंजीम जो है वो नीचे वाली तंजीम को ये बताती है कि अब आपने आज के जलसे में इस शख्स को गंदी गालियां निकालनी है, और फिर एक ऐसा आदमी हर इलाके से ढूंढ लिया जाता है जिस बेचारे की हैसियत इलाके वालों की भी पता होती है, उसको माइक आपने दे दिया और वो फिर उस चीज को रिपीट करता है, और इस तरीके से सोसाइटी के अंदर आपने एक ऐसी डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जिसकी बुनियाद पर नुकसान किसी का भी नहीं है। इनकी जातों को क्या नुकसान है? नुकसान होता है पाकिस्तान का। 3.5 साल की हमारी गवर्नमेंट है पीटीआई की, जो
पिछली, उसका कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपने कौन से वादे किए या किस चीज को पूरा किया। अगर आपने उस असूल पे इख्तिलाफ किया तो आपके ऊपर हर किस्म की गलाजत फेंक दी जाएगी। ये एक नई टैक्टिक्स है जो मार्केट के अंदर मौजूद है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसको टैकल करना नहीं आ रहा, नहीं तो इसको टैकल करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि असूल की बुनियाद पर इख्तिलाफ का जवाब असूल की बुनियाद पर जवाब है। आप बुलाएं, इनको भी बुलाएं, परवेज इलाही साहब को भी बुलाएं और पार्टी के उन लीडर्स से पूछें जो कि दूसरी तरफ सिमत में जा रहे हैं कि वो बताएं कि परवेज इलाही साहब के इस बयान पर वो क्या कहते हैं। मैं तो इसको जस्टिफाइड समझता हूं। जो किसी भी शख्स को शऊर वाले शख्स को ये हक हासिल है कि वो किसी भी बुनियाद पर कोई भी इख्तिलाफ कर सकता है। जो पार्टी के जो लीडर्स ट्वीट कर रहे हैं कल, ये वही लीडर्स हैं जो तहरीक इंसाफ की जब जनरल बाजवा साहब फुल पावर और जब एक पूरी रिजीम ये चल रही थी तो यही लोग थे जो आगे पीछे घूम रहे होते थे, यही लोग थे जो आगे, और आज वो सब जो है इनकलाबी बन के और पता नहीं गालम गलोच और क्या क्या जाके उस गलाजत को हेड कर रहे हैं बैठ के, वही लोग हैं ना सारे मेरे साहब। नहीं, यही लोग हैं ना। यही थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा रिवाइंड कर दें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये तमाम वो लोग हैं। मैं कई दफा यानी कि मजाक में भी कई बंदा बातें करता है कि ये अभी उनको मैं यहाँ पे नफरत, अदावत, एंगर, हम इसकी तरफ जा क्यों रहे हैं? आप उसी स्टैंस पर रहें जो आपका 5 महीने पहले था, जिस पर आपने कौम को तैयार किया कि आपका स्टैंस एंटायर अमेरिका है, आप उसी स्टैंस पर कायम रहें। ये सवाल तो इनसे पूछना चाहिए आपको कि 6 महीने पहले आपने अमेरिका के खिलाफ जो एक पूरा स्टैंस के लेके पूरी कौम को उसके पीछे लगाकर एक नई डायरेक्शन के अंदर तबाही और बर्बादी की तरफ लेके गए। फाटा वालों के जज्बात के साथ खेला गया, केपी के लोगों के जज्बात के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के जज्बात के साथ। अब आपने ये चेंज क्यों पकड़ी? अब आप भाग भाग के क्यों मिल रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ठीक है निहाल हाशमी साहब, आप ये पहले बताएं कि कानूनी तौर पर क्या ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ये जो गंद गलाजत सोशल मीडिया पे फैल जाती है, ये बता रहे हैं कि बाकायदा टीम होती है, फिर कोर टीम होती है, वो फैसला करती है, फिर डायरेक्शन दी जाती है, फिर अटैक लॉन्च होता है। आप खुद भी जद में आ चुके होंगे, मेरे साहब आते हैं जद में, हम जैसे लोग आ जाते हैं मामूली, तो आप लोग तो आते ही होंगे रोज। तो ये हाशमी साहब कौन रोकेगा? एफआईए कब एक्शन करेगी और कैसे एक्शन होगा कानूनी इनकी चीजों के ऊपर? सफान भाई, पिछले बार वक्फा हो गया तो मैं 1-2 चीज इसमें शामिल करना चाहता हूँ। कंटिन्यूटी देखिए, आपने जनाब हकीम सईद साहब की वो किताब आज से जो 24-23 साल पहले लिखी थी, उसमें बड़ा क्लियर इमरान खान के बारे में कहा गया था। इमरान खान का मसला सिर्फ एक ही है, वो एक खास एजेंडे पे है। वो एजेंडा यह है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देना, डिस्टेबलाइज करना है। और दूसरा, अगर वो इख्तिदार में रहे तो माशी तौर पे डिस्टेबलाइज करे, इख्तिदार से बाहर आए तो इंतशार से करें। अब मसलन जो वो सबसे ज्यादा लोन उन्होंने अपने टेन्योर में लिया पाकिस्तान की मईशत के नाम पे, और एक भी गिनाने वाली प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद जो IMF के साथ उन्होंने, मैं तो सलाम करता हूं जनाब इसाक डार साहब को। डार साहब इज द मैन ऑफ क्राइसिस, कि जिस खूबसूरत अंदाज में इसाक डार साहब ने जिस भारी जिम्मेदारी को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो भाग दौड़ कर रहे हैं, मगर क्या करें कि इमरान खान साहब, मैं माजरत के साथ आपको बोलूं कि इसाक डार साहब कोशिश कर रहे हैं, उधर मिफ्ता इस्माइल साहब आर्टिकल लिख रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, वो भी आप ही की पार्टी के हैं माशाल्लाह से, उनको कोई रोक ही नहीं रहे आप लोग। वो एक इसाक डार की मेहनत जो है वो सारी पानी तो पीटीआई बाद में फेर रही है, मिफ्ता इस्माइल साहब पहले फेर रहे हैं। सर वो किस तरफ से खेल रहे हैं? वो किसके आदमी है मिफ्ता इस्माइल साहब? निहाल हाशमी साहब, आप मिफ्ता इस्माइल साहब से ये जवाब ले लीजिएगा। मैं अपने नुक्ता नजर को खत्म करूं पहले, कि जो IMF के पास इन्होंने मुआहदे साइन किए और उसके बाद जब IMF वाले हमारी हुकूमत आ गई तो इन्होंने फिर IMF को बाकायदा खत लिखा। और ये देखिए, वजीर खजाना आपस में बात कर रहे हैं कि इनको पता लगे, डिस्टेबलाइज करो मुल्क को, डिफॉल्ट। अब एक नारा लगा दिया, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट कोई नहीं हो रहा है पाकिस्तान, ना इंशाल्लाह कभी होगा। ये दुनिया को हमें नहीं दे रहे ये मैसेज। इमरान खान साहब ये मैसेज दे रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, एशियन बैंक को, वर्ल्ड बैंक को, चाइना को, अमेरिका को, दुबई को, सऊदी अरब को, कतर को, जिनके साथ हमारे मामला चल रहे कि डोंट कम टू पाकिस्तान बिकॉज दिस कंट्री इज गोइंग टू बी डिफॉल्ट। एक तो वो उनको दे रही है पैगाम, दूसरा हिंदुस्तान को पैगाम दे रहे हैं कि फिक्र ना करो, पाकिस्तान अब माशी तौर पर डिफॉल्ट हो रहा है। तो ये किसके एजेंडे पे? देखिए, आपके साथ अगर आपका कोई प्रॉब्लम था बाजवा साहब से, तो आप जानते हैं बाजवा साहब, आपने पाकिस्तान को बीच में रगड़ा, पाकिस्तान के इदारों को बीच में रगड़ा। देखिए, जनरल्स की गलती हो सकती है, फौज की गलती नहीं है।
अगर कोई एक FIA निहाल साहब क्या एक्शन कर सकता है कानूनी तौर पे? पूरी जी FIA क्या कानूनी एक्शन कर सकता है? ये तो पूरा मुनज़्ज़म तरीके से काम होता है ना, ये टारगेट जो किया जाता है लोगों को, वफाकी हुकूमत क्यों खामोश है? की बात देखिए सफान साहब, हमें देखना है कितने लोगों का FIA पकड़ रहे हैं और क्या हम करें। पूरी दुनिया में फिर एक नया शोषा खड़ा करेंगे, फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट की बात करेंगे। हमें उन लोगों को माशरती तौर पे और पॉलिटिकली और सोशली हमें इनको इंगेज करना है। देखिए हमें सोशली और पॉलिटिकल इंगेज करना है। हर चीज का हल पुलिस, FIA, फौज और रेंजर्स नहीं है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है पॉलिटिकल वर्कर्स की, समाजी कारकुनों की, और जो सिविल सोसाइटी के जो लोग खड़े उनकी भी कोई जिम्मेदारी होती है। मीडिया की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, मीडिया एक पूरा कैंपेन चलाए उन नौजवानों के लिए कि देखो तुम अपने मुस्तकबिल पे ज्यादा तवज्जो दो। ये इमरान खान के किस बहकावे में आ गए, तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल वर्कर की भी। ब्रेक लेने मैं आप ही के पास आता हूँ, ब्रेक के बाद आप ही के बाद आता हूँ। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन निहाल हाशमी साहब से मजीद सवाल भी पूछते हैं, खुरम साहब से सवाल पूछते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे सवाल ही पूछना चाहूँगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि माशरे की जिम्मेदारी, मीडिया की जिम्मेदारी, सियासी वर्कर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं किसी के खिलाफ भी मनगढ़ंत झूठ बोलूँ तो कानूनी कार्रवाई तो बनती है। किसी की इज्जत के साथ खेलूँ, कोई भी सवाल, कोई भी कहानी बना के कर दूँ, मैं कह दूँ जी कि फलां के घर से जो है इतना सोना मिल गया, फलां जो है वो उससे मिला था और उससे मिलकर उसने ये कर दिया, तो उसकी भी तो फंडामेंटल राइट है सर। और इसलिए रियासत को कोई एक्शन लेना होगा ना कानूनी तौर पर, वरना तो कोई किसी के खिलाफ कुछ भी शुरू हो जाए। और ये हो रहा है ना सालों से, आप खुद भी देख रहे हैं, आप खुद भी शिकार हुए होंगे इसका। देखिए सफान, इसमें यकीनन एक्शन लेना चाहिए, FIR कटनी चाहिए, मगर साथ ही साथ जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा ना, हर शोबे जिंदगी अदालतों को चाहिए कि उसकी समरी ट्रायल करें और विद इन 15 डेज टाइम कैलकुलेट करके उसको सेंटेंस करें। जब आप सजा देना शुरू हो जाएंगे तो लोग इससे बाद आ जाएंगे। मगर क्या करें, सिर्फ FIA इसको सदेबाप नहीं कर सकती, ना पुलिस कर सकती है, ना कोई इदारे कर सकते हैं। अब कितने लोग, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे कानून का जो निज़ाम है उसके अंदर जो हमारे जज साहबान है वो थोड़ा सा समाजी मामलात में तवज्जो दें। फंडामेंटल राइट अपनी जगह ठीक है, मगर अगर आप अभी सिंध में जैसे मॉडल कोर्ट्स है, समरी ट्रायल करें, विद इन 15 डेज नहीं होता है तो आप 1 मंथ के अंदर अंदर, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं होती। जब आप सजा देना शुरू हो जाएंगे तो वो लोग को समझ में आ जाएगा कि अब हमें ये काम नहीं करना। और सबसे पहले शुरू करना चाहिए वहां से जो लोग इनको इंस्टिगेट करते हैं, इन नौजवानों को। और मैं सिर्फ इस इल्जाम लगाने की बात नहीं, बहुत सारा बेहुदा चीजें करते हैं। हम एक मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, वालिदैन की भी जरूरत है कि अपने बच्चों की वो चेक करें मोबाइल्स को कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसको क्या लिख रहे हैं। उनके भी घर में वालिदैन होते हैं, उनके भी घर में खवातीन होती हैं, तो उसका बड़ा ख्याल करने की जरूरत। आप सही कह रहे हैं। और ये बयानिया जो बनाते हैं इमरान खान साहब, एक बयानिया उन्होंने जो अपने ऊपर हमला हुआ है उनके ऊपर, और जो गोलियां चली हैं, क्योंकि ये पता ही नहीं चल रहा कि 4 गोलियां चली हैं, लगी 14 लोगों को, क्या मामला है कुछ समझ नहीं आता। इमरान इस्माइल साहब बाकायदा साउंड ट्रैक के साथ आपको बताते हैं, साउंड इफेक्ट्स के साथ एक वीडियो उनकी सामने आई है जिसमें वो एक रिपोर्टर को बता रहे हैं, सहाफ़ी को, कि किस तरह ठा ठा ठा, वो जो जरा सुनते हैं पहले, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि 4 गोलियां इनके पास से भी इनकी गुजरी हैं, निकली हैं। लेट्स हियर इसके क्या कह रहे हैं इमरान इस्माइल साहब, खुद बयान कर रहे हैं किस तरह फायरिंग हुई थी। बिल्कुल खान साहब के साथ खड़े थे, कप्तान अपनी स्पीच के लिए बिल्कुल तैयार कर रहे थे और वो अचानक हमने देखा सामने से AK-47 से फायरिंग, ऑटोमेटिक से, लाइक टक टक टक, एक सिंगल शॉट नहीं था, ठक ठक ठक, ऐसे नहीं, वो फायर हुआ। और उसके फौरन बाद कप्तान गिरे, मेरे साथ अहमद न्याजी थे, वो गिरे, फैसल के मुंह पे गोली लगी और पता नहीं कि, और मैं भी नीचे गिर। ये खुरम साहब आप बताएं, क्योंकि अब तो ये कह रहे हैं AK-47 थी, थर फायरिंग भी हुई उससे, फिर ये इमरान खान साहब कह रहे हैं इनके पास से 4 गोलियां निकली हैं, तो ये गोलियों का क्या मामला है, ये कौन सा नैरेटिव है, ये भी झूठ है, क्या है ये सफान? ये AK-47 इनको ट्रक से कैसे पता चल गया कि अच्छा, मैं नियाज साहब, खुरम साहब का पहले रिस्पॉन्स ले लूं। खुरम साहब प्लीज। देखें, बात यह है कि एक इंसिडेंट होता है, एक वाक़या होता है, आप उस वाक़े के बाद एक प्रोसीजर है उसको पूरा करते हैं, और जिसके साथ भी ये वाक़या होता है वो अपने वाक़े को एक प्रोसीजर के मुताबिक लेकर चलता है, उसकी इंक्वायरी है वगैरह सारा कुछ है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट किसकी है इस वक्त?
आपको इस चीज का, यानी किसकी गवर्नमेंट है पंजाब में, Exactly. उसके ऊपर GIT तश्कील देना किसने करना है, उसके ऊपर उस वाक़े की पूरी इंक्वायरी आपने और मैंने करनी है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी, ये ताकि ये जो चीज़ है इसकी पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आनी चाहिए, उसकी MLCs कटनी चाहिए, जो जख्मी है उनके प्रोसीजर्स को पूरा करके उनको हक हासिल है वो अपनी चीज़ को प्रोसीजर में लेके आए। मैं इन छोटी बातों में, यानी या ये गॉसिप में किसी ने क्या कहा या ज़ाती मामलात को या ज़ाती इश्यूज़ को मैं ला ही नहीं रहा हूँ, जबकि मैं इख्तिलाफ कर रहा हूँ असूल की बुनियाद पर कि ये काम हमें जो कर रहे हैं, जो एंटी स्टेट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी आर्मी बयानियाँ हम एक बाकायदा डिज़ाइन के साथ लेकर चल रहे हैं, ये गलत है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ पहले दिन से कि पाकिस्तान में फ्रिक्शन, गालम गलोच की सियासत, तबाही की तरफ जाने के रास्ते ये गलत है। हमें सोसाइटी को काम डाउन करना है, कूल करना है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे पास नौजवानों की तादाद इस वक्त इतनी ज़्यादा है, हमने उनके मुस्तकबिल की फिक्र करनी है, हमने उनके लिए घर, उनकी शादियाँ, उनके अच्छा जो उनका मुस्तकबिल है, फॉर देयर बेटर लाइफ हमने कोशिश करनी है। हम उन तमाम कामों को जो हमारे करने के हम छोड़कर हमने एक ऐसी डायरेक्शन में कौम को डाल दिया है कि जिसकी खुद भी उनको नहीं पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं और निहायत जुल्म हो रहा है। और यकीन जानिए, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि किसको इंटरवीन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना चाहिए। हर चीज को, ये आपके इदारे हैं, आपका मुल्क है, आपने इनको मजबूत करना है। आप गवर्नमेंट में आए, आपने इदारे मजबूत करने हैं। आप गवर्नमेंट में हो, आप इदारे मजबूत ना करें, आप गवर्नमेंट से जाएं, आप अपने तमाम इदारों को कमजोर करके तबाह करने की तरफ चले जाएं, आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आप अपनी कौम, अपने बच्चों, किसका आप नुकसान किसका कर रहे हैं? किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अदावत, नफरत और उसके बदले में बदला, ये तमाम चीजों का खात्मा होना चाहिए। इन पार्टीज को भी, इमरान खान को भी और ये PDM वालों को भी असूली तौर पर मिलकर बैठना चाहिए, बैठकर पॉजिटिव लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए, कोई एक एथिकल कोड डिराइव करना चाहिए। आपने हर इखलाकियात, हर अच्छी रवायत को आपने उड़ाकर रख दिया। ये है। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और निहाल हाशमी साहब का भी, और मुस्बत पहलू पे आपने शो हमने इख्तिताम पे पहुंचा रहा है, टाइम इख्तिताम पे पहुंच रहा है। अहम तरीन सियासत में जो मोड़ आया है इमरान खान साहब के बयानात और उस पर जो इखलाकी तौर पर और जिस तरह कानूनी तौर पर क्या एक्शन होना चाहिए, जिस तरह की सोशल मीडिया ब्रिगेड इमरान खान साहब की लॉन्च करती है, अटैक बाकायदा प्लान अटैक होता है, इस पर भी गुफ्तगू, फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।